सोचो, अगर तुम्हारी स्किन का रंग एक शेड भी ज्यादा गहरा होता, तुम्हारे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते। और अगर एक शेड भी ज्यादा हल्का होता, तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें कैंसर दे देता। ये कोई कहानी नहीं है। ये तुम्हारे पूर्वजों की रोज की जंग थी। हर इंसान की स्किन में एक ही चीज रंग तय करती है, मेलानिन। लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया भर में लोग इतने अलग अलग रंगों के क्यों हैं? इसका जवाब किसी नस्ल, संस्कृति या खून से नहीं जुड़ा। इसका जवाब है सूरज। चलो शुरू करते हैं 70,000 साल पहले, अफ्रीका के उस हिस्से से जहां हर इंसान का पहला पूर्वज पैदा हुआ था। उस वक्त हर इंसान की स्किन गहरे रंग की थी, बहुत गहरी। वो भूमध्य रेखा के पास सीधी धूप में जीते थे, जहां यूवी रेडिएशन दुनिया में सबसे ज्यादा था। यहां मेलानिन सिर्फ एक रंग नहीं था, ये एक ढाल था। मेलानिन यूवी किरणों को सोख लेता है, इससे पहले कि वो स्किन के अंदर जाकर डीएनए को नुकसान पहुंचाएं। और डीएनए को नुकसान मतलब सिर्फ जलन नहीं, मतलब था स्किन कैंसर। और सबसे खतरनाक बात, फोलेट का टूटना। फोलेट एक विटामिन है जो शरीर हर सेकंड इस्तेमाल करता है नए सेल्स बनाने के लिए। अगर एक गर्भवती औरत की स्किन बहुत हल्की होती, तेज धूप में उसका फोलेट टूट जाता। और फोलेट के बिना उसके बच्चे की रीढ़ की हड्डी सही से बन ही नहीं पाती। यानी बहुत हल्की स्किन वाला इंसान भूमध्य रेखा पर सिर्फ बीमार नहीं पड़ता, उसकी अगली पीढ़ी ही खत्म हो जाती। तो सवाल ये उठता है, फिर दुनिया में हल्के रंग की स्किन आई कहां से? करीब 60,000 साल पहले इंसानों का एक झुंड अफ्रीका छोड़कर उत्तर की तरफ चला। वो यूरोप और एशिया के उन इलाकों में पहुंचे जहां सूरज की किरणें उतनी सीधी नहीं पड़ती। अब समस्या उल्टी हो गई थी। गहरी स्किन वहां जिंदा रहने के लिए खतरा बन गई, क्योंकि मेलानिन जितना यूवी को रोकता है, उतना ही वो शरीर को विटामिन डी बनाने से भी रोकता है। और विटामिन डी के बिना हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। एक बीमारी जिसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स से पीड़ित औरत का पेल्विस इतना कमजोर हो जाता है कि बच्चे को जन्म देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सोचो, भूमध्य रेखा पर बहुत हल्की स्किन जानलेवा थी, और उत्तर के ठंडे इलाकों में बहुत गहरी स्किन जानलेवा थी। दोनों तरफ मौत का रास्ता था। बस यहीं से शुरू हुई इंसानी शरीर की सबसे शांत, सबसे धीमी जंग। हजारों सालों तक जिन इंसानों की स्किन उस इलाके के हिसाब से सही शेड में ढल गई, सिर्फ वही जिंदा बचे और आगे बच्चे पैदा कर पाए। ये कोई किसी का चुनाव नहीं था, ये सीधा सीधा प्राकृतिक चुनाव था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्किन के रंग के जरिए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक निना जबलॉन्स्की ने सालों की रिसर्च के बाद यह साबित किया कि स्किन का रंग यूवी रेडिएशन के नक्शे से लगभग हूबहू मेल खाता है। जितना भूमध्य रेखा के पास, उतनी गहरी स्किन। जितना ध्रुवों के पास, उतनी हल्की स्किन। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये गणित जितना सटीक पैटर्न है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या यह बदलाव लाखों साल में हुआ? नहीं, यह सिर्फ 20,000 से 30,000 साल के अंदर हो गया। इंसानी जीव विज्ञान के हिसाब से यह आंख झपकने जितना कम वक्त है। एक खास जीन है SLC24A5, जो हल्की स्किन के लिए जिम्मेदार है। जब वैज्ञानिकों ने यह जीन झेब्राफिश में खोजा तो हैरान रह गए। वही जीन जो एक छोटी सी मछली के रंग रूप को कंट्रोल करता है, वही इंसान की स्किन का रंग भी तय करता है। यानी तुम्हारी स्किन का रंग करोड़ों साल पुराने जेनेटिक कोड का हिस्सा है, जो इंसान बनने से बहुत पहले से मौजूद था। अब सोचो उन लोगों के बारे में जो दोनों दुनियाओं के बीच में फंसे, जैसे भारत के इलाके। यहाँ धूप तेज है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अफ्रीका में। तो यहाँ की स्किन भी बीच के रंग में सेट हुई, ना बहुत गहरी ना बहुत हल्की। हर जगह की स्किन उस जगह के सूरज से बातचीत करके तय हुई है। अब जरा एक और सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें हिला दे। जो लोग उत्तरी यूरोप गए, वहां हल्की स्किन के साथ साथ उनकी आंखों और बालों का रंग भी बदला, क्योंकि यही जीन्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाकों में गए, जैसे इनुइट समुदाय, उनकी स्किन उतनी हल्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उनका खाना, मछली और सील का मांस, पहले से ही विटामिन डी से भरपूर था। यानी शरीर को सूरज की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे साबित होता है कि स्किन का रंग सिर्फ सूरज पर नहीं, बल्कि सूरज और खाने के बीच के बैलेंस पर टिका है। अब एक और चीज समझनी जरूरी है, मेलानिन सिर्फ एक तरह का नहीं होता। शरीर में दो तरह का मेलानिन बनता है, यूमेलानिन जो भूरा और काला रंग देता है, और फियोमेलानिन जो लाल और पीला रंग देता है। जिन लोगों में यूमेलानिन ज्यादा होता है, उनकी स्किन गहरी होती है। जिनमें फियोमेलानिन ज्यादा होता है, उनके बाल अक्सर लाल या सुनहरे होते हैं और स्किन बहुत हल्की।
दिलचस्प बात यह है कि लाल बालों वाले लोगों में एक खास जीन म्यूटेशन होता है MCAR, जो यूमेलानिन बनने से रोकता है। यही वजह है कि लाल बालों वाले लोग धूप में सबसे जल्दी जलते हैं और उनकी स्किन कैंसर का खतरा बाकियों से ज्यादा होता है। अब सोचो, एक और सवाल, अगर मेलानिन इतना जरूरी है तो अल्बिनिज्म वाले लोगों का क्या होता है? अल्बिनिज्म एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति है जिसमें शरीर बिल्कुल भी मेलानिन नहीं बना पाता। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहां सूरज सबसे तेज है, अल्बिनिज्म वाले लोगों के लिए बाहर निकलना ही खतरनाक होता है। बिना मेलानिन के स्किन कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी वही मेलानिन जो हमें सामान्य लगता है, असल में एक जीवन रक्षक कवच है जिसकी कमी सीधा जानलेवा हो सकती है। अब बात करते हैं टैनिंग की, वो चीज जो शायद तुमने भी खुद पर होते देखी होगी। जब हल्की स्किन वाला इंसान धूप में ज्यादा वक्त बिताता है, उसकी स्किन थोड़ी देर के लिए गहरी हो जाती है। ये कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है, ये शरीर का इमरजेंसी डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही स्किन को यूवी डैमेज का खतरा महसूस होता है, शरीर तुरंत ज्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देता है ताकि आगे के नुकसान से बचा जा सके, यानी टैन होना। असल में तुम्हारी स्किन का चीख कर ये कहना है, मुझे बचाओ, बहुत यूवी आ रहा है। अब यहां से बात आती है आज के जमाने पर। आज इंसान हवाई जहाज में घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाता है, लेकिन मेलानिन के जीन्स को यह पता नहीं कि तुम अभी नॉर्वे में हो या नाइजीरिया में। वो अब भी वही प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं जो हजारों साल पहले सेट हुआ था। यही वजह है कि आज दुनिया के हर कोने में हर स्किन टोन के लोग अपने माहौल से मेल न खाती स्किन के साथ जी रहे हैं। एक गहरी स्किन वाला इंसान उत्तरी यूरोप में विटामिन डी की कमी से जूझता है और एक हल्की स्किन वाला इंसान भारत या अफ्रीका की तेज धूप में स्किन कैंसर के खतरे के साथ जीता है। यही वजह है कि आज डॉक्टर्स सभी को धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं, चाहे स्किन का रंग कोई भी हो, क्योंकि आधुनिक जिंदगी ने वो प्राकृतिक बैलेंस तोड़ दिया है जो हजारों साल में इंसानी शरीर ने बड़ी मेहनत से बनाया था। अब आखिरी और सबसे हैरान करने वाली बात सुनो। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ स्किन कलर के जीन्स में बदलाव से यह साबित होता है कि नस्ल जैसी कोई ठोस जैविक चीज असल में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि स्किन कलर सिर्फ एक या दो जीन्स से तय होता है, जबकि बाकी पूरा जेनेटिक कोड जो असल में इंसान को इंसान बनाता है, लगभग 99.9% हर इंसान में एक जैसा है। यानी जिस चीज के आधार पर सदियों से लोगों को बांटा गया, वो दरअसल शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से का सिर्फ एक जीन आधारित रिएक्शन है। सूरज के साथ बातचीत का नतीजा कुछ और नहीं। तो अगली बार जब तुम आईने में अपनी स्किन देखो, याद रखना ये कोई रैंडम रंग नहीं है। ये हजारों साल की मौत, जिंदगी और जन्म की कहानी है जो तुम्हारी त्वचा पर लिखी हुई है। तुम्हारे पूर्वजों में से हर वो इंसान जिसकी स्किन सही शेड में नहीं ढली, वो अपनी अगली पीढ़ी नहीं छोड़ पाया। तुम आज यहां हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पूर्वज सही रंग में जिंदा बचे। तुम्हारी स्किन का रंग कोई हादसा नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की सबसे बड़ी जीत का सबूत है।